हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी मेनिया। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी कैविटीज़। जो हमारे ह्यूमन बॉडी में कैविटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो उन कैविटीज़ की लोकेशन क्या है, कौन सी कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट है और कौन सी कैविटी में कौन से ऑर्गन प्रेजेंट हैं और उन जो हमारे ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स का जो हमारी कैविटी में क्या फंक्शन है, ठीक है। तो आइए इन सब के बारे में हम डिटेल से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है प्लीज़। तो आइए सबसे पहले कैविटी जान लेते हैं। कैविटी क्या है? जो हमारी बॉडी में हॉलो स्पेस होता है, ठीक है, मीन्स एक खोखला भाग होता है, ठीक है। तो उसको हम कैविटी बोलते हैं। जो हमारी बॉडी में बहुत सारी कैविटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो मेन जो कैविटीज़ होती हैं वो हमारी 2 टाइप्स की कैविटी होती हैं। तो सबसे पहले हमारी एक जो कैविटीज़ होती हैं, एक डॉर्सल कैविटी होती है, वेंट्रल कैविटी होती है, ठीक है। जो डॉर्सल कैविटीज़ होती है वो हमारी बॉडी के डॉर्सल सरफेस मीन्स जो हमारे बैक सरफेस होता है, ठीक है, बॉडी का, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो लाइक क्रेनियल कैविटी एंड वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई डॉर्सल कैविटीज़। एंड इसके बाद में हम वेंट्रल कैविटीज़ की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी ये कैविटीज़ जो होती हैं वो हमारी बॉडी सरफेस के जो इंटीरियर साइड फ्रंट साइड होता है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी जो हमारी वेंट्रल कैविटी है तो उसमें हमारी थोरेसिस कैविटी एंड अब इस थोरेसिस कैविटी को जो हमारी स्मॉल कैविटीज़ हैं उनमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। इस जो थोरेसिस कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, लाइक प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी एंड मीडियास्टेनम कैविटी, ठीक है। तो इन कैविटीज़ के बारे में हम डिटेल्स में सीखेंगे। एंड देन उसके बाद में जो सेकेंड है हमारी एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी, ठीक है। तो इस एब्डोमिनल कैविटी को फर्दर डिवाइड किया गया। तो यहाँ पे हमारे एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो इन सब कैविटीज़ के बारे में हम डिटेल से सीखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे जैसे कि जो हमारी कैविटीज़ बॉडी कैविटीज़ हैं इनको यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डॉर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी, ये हमारी जो 2 मेन कैविटीज़ हैं, ठीक है। एंड इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। जो हमारी डॉर्सल कैविटी है उसको क्रेनियल कैविटी में डिवाइड किया गया एंड देन उसके बाद में हमारी वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है। तो ये हमारी जो कैविटीज़ होती हैं हमारी जो बॉडी के जो डॉर्सल सरफेस होता है मीन्स बैक सरफेस होता है वो वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल से आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद में जो हमारी वेंट्रल कैविटी है, वेंट्रल कैविटी में हमारी थोरेसिस कैविटी और थोरेसिस कैविटी के अंदर जो हमारी स्मॉल कैविटीज होती हैं, ठीक है, लाइक प्लूरल कैविटी एंड पेरिकार्डियल कैविटी एंड मीडियास्टेनम कैविटी, ठीक है। तो एंड देन उसके बाद में एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी, ठीक है। इन सब को हम डिटेल से सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये इस जो हमारा ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एक लेटरल व्यू है जो हमारी बॉडी का साइड व्यू है, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी डॉर्सल कैविटीज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जो हमारी डॉर्सल कैविटी है उसमें हमारी सबसे पहले हमें जो ब्रेन एक जो क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्रेनियल कैविटी है। एंड देन उसके बाद में ये हमारी यहाँ पे वर्टिब्रल कैविटी है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कैविटी है। अब बात करते हैं जो क्रेनियल कैविटी में हमारे जो क्रेनियल कैविटी है कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, इसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में जो वर्टिब्रल कैविटी जो होती है जो हमारी वर्टिब्री मिलके हमारी एक कैविटी बनाती हैं, तो दैट इज वर्टिब्रल कैविटी। और उस वर्टिब्रल कैविटीज़ में हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये आप देख पा रहे होंगे वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो वेंट्रल साइड में हमारी मीन्स फ्रंट साइड है, तो यहाँ पे थोरेसिस कैविटी है। एंड देन उसके बाद में ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी एब्डोमेन कैविटी है। देन उसके बाद में पेल्विक कैविटी है, ठीक है। तो इन सब को और थोड़ा सा डिटेल्स में सीखेंगे। तो आइए अब यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे ये हमारे जो बॉडी का फ्रंट व्यू है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रेड वन जो कलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो क्रेनियम कैविटी होती है एंड देन उसके बाद में ये हमारे यहाँ पे वर्टिब्रल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे जो आप
चेस्ट रीजन में जो यहाँ पे आप जो ये देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं थोरेसिस कैविटी। थोरेसिस कैविटी हमारी जो चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस चेस्ट रीजन में जो हमारी थोरेसिस कैविटी है और इसमें हमारी जो प्लूरल कैविटी है, ठीक है, प्लूरल कैविटी जो हमारी होती है वो जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के जो पेरीफेरल मतलब चारों तरफ जो स्पेस होता है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। एंड उसके बाद में हम अगर बात करते हैं यहाँ पे तो पेरिकार्डियल कैविटी की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा जो हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ से यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। एंड देन उसके बाद में मीडियास्टेनम जो कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये हमारी ये पूरे जो बिटवीन द लंग्स, जो लंग्स के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम मीडियास्टेनम कैविटी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हमारा डायफ्राम होता है, ठीक है, जो कि हमारी एब्डोमेन कैविटी एंड थोरेसिस कैविटी को सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी एब्डोमेन कैविटी है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पेल्विक कैविटी है, ठीक है। तो इनको और आइए थोड़ा सा इस इमेज की हेल्प से सीखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारी ये हमारी यहाँ पे क्रेनियल कैविटी है, ठीक है, जो कि डॉर्सल में प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। एंड इसको बोलते हैं हम सुपीरियर डॉर्सल क्रेनियल कैविटी। एंड इसके बाद में बोलते हैं ये इन्फीरियर डॉर्सल कैविटी, ठीक है। जो हमारी ये वर्टिबल जो बॉडीज होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, बनती है, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिबल कैविटी, ठीक है, जिसमें हमारा कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं थोरेसिस कैविटी है, ठीक है, इस थोरेसिस कैविटी और फिर उसके बाद में एब्डोमेन कैविटी एंड देन उसके बाद में पेल्विक कैविटी, ठीक है। ये हमारा साइड व्यू है, ठीक है, लेटरल व्यू है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें इंटीरियर व्यू में। तो इंटीरियर व्यू में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्रेनियल कैविटी है, देन उसके बाद में वर्टिब्रल कैविटी है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी थोरेसिस कैविटी है। थोरेसिस कैविटी में यहाँ पे जैसे कि जो अराउंड सराउंडिंग द लंग्स, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है प्लूरल कैविटी प्रेजेंट होती है सराउंडिंग द लंग्स। एंड उसके बाद में जैसे अब यहाँ पेरिकार्डियल जो कैविटी होती है, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे जो पेरीफेरल सराउंडिंग द हार्ट, ठीक है, जो हमारा हार्ट है उसके चारों तरफ ये हमारी जो कैविटी होती है पेरिकार्डियल कैविटी बोलते हैं उसको, ठीक है। एंड देन उसके बाद में मीडियास्टेनम होता है बिटवीन ऑफ द लंग्स, जो हमारे लंग्स हैं उनके बीच में जो एक कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं इनको बोलते हैं मीडियास्टेनम कैविटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो डायफ्राम है, जो कि हमारी थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है, ठीक है। देन उसके बाद में एब्डोमिन कैविटी है, एब्डोमिन कैविटी के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। और देन उसके बाद में पेल्विक कैविटी। अब यहाँ पे बताना चाहूँगा जो हमारी कैविटीज़ हैं इनका सबका फंक्शन क्या है। ये हमारी जो कैविटीज़ होती हैं ये सारे जो हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं, जिस कैविटी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो कैविटीज़ हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में अब यहाँ पे वन बाय वन करके हम देखते हैं कैविटीज़, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे डोर्सल कैविटी है, डोर्सल कैविटी में हमारी क्रेनियम कैविटी है, ठीक है। क्रेनियम कैविटी के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद में बोनी स्ट्रक्चर है एंड देन उसके बाद ब्रेन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी क्रेनियम कैविटी है। क्रेनियम कैविटी में जो बोनी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, बोन का जो स्ट्रक्चर होता है उससे हमारी बहुत सारी बोन्स मिलके हमारी क्रेनियम एक कैविटी बनाती है, ठीक है। तो उसमें हमारे इस क्रेनियम कैविटी में हमारी जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं बोनी, इसमें हमारी बोन्स कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फ्रंट साइड में आप फ्रंटल बोन यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड देन उसके बाद में इसमें यहाँ पे जो हमारा सुपीरियर जो पोर्शन होता है तो वहाँ पे पैराइटल बोन का जो पैराइटल बोन प्रेजेंट होती है। एंड देन उसके बाद में पोस्टीरियर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में थोड़ा इन पे साइड में देखेंगे तो टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है। एंड उसके बाद में इंटरली इन्फीरियर होती है तो वहाँ पे हमारी स्पेनोइड बोन्स और इथमोइड बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये सारी बोन्स मिलके हमारी एक क्रेनियम कैविटी बनाती हैं जिसके अंदर हमारा ब्रेन जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है।
तो अभी इस ब्रेन में अगर हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक ब्रेन का जो सेक्शन है, ठीक है, ब्रेन का एक सजाइटल व्यू है। तो यहाँ पे हमको इस ब्रेन में जो हमारे मेजर पार्ट होते हैं वो क्या क्या हमको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि अब ब्रेन है, ब्रेन में सेरेब्रम हो गया। तो सेरेब्रम हो गया जो हमारा ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है, इसको हम सेरेब्रम बोलते हैं। एंड देन उसके बाद में पोन्स की अगर बात करेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पोन्स है, ठीक है, जो कि हमारा एक एलिवेटेड पोर्शन है, ठीक है। तो इसको हम पोन्स बोलते हैं। और उसके बाद में हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। अब जस्ट एबव द जो हमारा पोन्स है उसके ऊपर में हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इसको हम मिड ब्रेन बोलते हैं, जैसे कि आप कर्सर में हमारा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं मिड ब्रेन। देन उसके बाद में मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब जस्ट इन्फीरियर द पोन्स, हमारा जो पोन्स है उसके इन्फीरियर साइड में आपको मेडुला ऑब्लिंगेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद में जो हम अगर बात करते हैं सेरेबेलम की, सेरेबेलम जो हमारा एक ये भी हमारा ब्रेन का जो पार्ट होता है, जो कि जिसको हम छोटा ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको छोटा ब्रेन बोलते हैं। एंड ये जस्ट लाइक एक हमारा लीफ, पत्ती के समान इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन जो क्रेनियम कैविटी है, मैंने इसके बारे में सीखा। एंड देन अब इसके बारे में हम सीखेंगे जो वर्टिब्रल कैविटी है। वर्टिब्रल कैविटी में हमारी जो बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो मीन्स हमारे सर्वाइकल वर्टिब्री एंड थोरेसिस वर्टिब्री एंड लंबर वर्टिब्री, सैक्रम वर्टिब्री, कॉक्सिक्स वर्टिब्री, ठीक है। तो ये वर्टिब्रीज मिलके हमारी एक वर्टिब्रल कैविटी बनाती हैं, ठीक है। तो आइए इस इमेज की हेल्प से देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस इमेज में, यहाँ पे जो हमारी वर्टिब्रल बॉडीज हैं, ठीक है, वर्टिब्री हैं, वो बहुत सारी वर्टिब्रीज मिलके हमारी एक वर्टिब्रल कैविटी बनाती हैं। जो इस वर्टिब्रल कैविटी में हमारे एक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये हमारे स्पाइनल जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड एंड जो ब्रेन मिलके हमारे एक नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पे बात करते हैं थोरेसिस कैविटी। अब थोरेसिस कैविटी क्या है? थोरेसिस कैविटी जो प्रेजेंट है हमारे अपर बॉडी ट्रंक में जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि हमारे डायफ्राम हमारी जो थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमेन कैविटी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब जिसमें बोनी फ्रेमवर्क क्या होता है एंड उसके बाद में ऑर्गन्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं थोरेसिस कैविटी में, तो उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे सीखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे एक बोनी फ्रेमवर्क की बात करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारी थोरेसिस कैविटी है, तो उसमें हमारी जो बोन्स पाई जाती हैं इंटीरियर साइड में, इंटीरियर एंड लेटरली साइड में हमारी जो रिब्स जो हमारी सेंट्रल साइड में है, जो कि हमारी स्टर्नम बोन प्रेजेंट है। एंड उसके बाद में साइड से अगर देखेंगे लेटरली, तो हमारी रिब्स प्रेजेंट होती हैं। एंड उसके बाद में अगर पोस्टरली देखेंगे, पोस्टीरियर साइड में हमारी जो थोरेसिस वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हमारी बोनी स्ट्रक्चर हो गया। एंड उसके बाद में अगर हम बात करेंगे ऑर्गन्स की, जो हमारे थोरेसिस कैविटी में हमारे मीन्स लाइक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राइट लंग्स हो गया एंड देन उसके बाद में लेफ्ट लंग, ठीक है। तो और इसके बाद में ये बीच में यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा हार्ट हो गया, और उसमें यहाँ पे एओर्टा प्रेजेंट है सॉरी। देन उसके बाद में अब इसमें आप देख पा रहे होंगे सॉरी। तो यहाँ पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, मीन्स सुपीरियर वेना कावा एंड देन उसके बाद में ट्रेकिया एंड एसोफेगस और एंड ब्लड जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट रहती है हमारी थोरेसिस कैविटी में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद में हम बात करने वाले हैं एब्डोमेन कैविटी की। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एब्डोमेन कैविटी जो हमारी प्रेजेंट, इट इज़ लार्जेस्ट कैविटी इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है, हमारी ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट कैविटी है, और ये प्रेजेंट है हमारी जस्ट बिलो द थोरेसिस कैविटी। और जो हमारे डायफ्राम है वो उसको सेपरेट करता है, थोरेसिस कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी को, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन उसके बाद में अब इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स मैनी ऑर्गन्स एंड मसल्स। अब जो एब्डोमेन कैविटी होती है उसमें बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। और तो इसके बाद में जो मसल्स एंटीरियर होती मसल्स एंड लेटरल साइड से भी मसल्स,
एंड देन उसके बाद में अब जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा एब्डोमेन कैविटी का, ठीक है, इंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक। तो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो वॉल होती है, वहाँ पे हमारे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लाइक हमारा लीवर है एंड गॉल ब्लैडर है एंड स्टमक है एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो सब ऑर्गन्स मिलके बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इसको और थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, अगर हम इसके पोस्ट एब्डोमिनल जो कैविटी है उसके पोस्टीरियर पोर्शन को देखेंगे, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी हमारी जो किडनी होती है एंड लेफ्ट किडनी है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट किडनी है। एंड उसके बाद में जो एब्डोमिनल एओर्टा है एंड उसके बाद में ये इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। एंड IVC इन्फीरियर वेना कावा और अपर यूरेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी पोस्टीरियर एब्डोमिनल कैविटी की बात है। एंड देन उसके बाद में हम बात करने वाले हैं पेल्विक कैविटी, ठीक है। अब पेल्विक कैविटी कहाँ पे लोकेटेड है एंड इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, तो इनके बारे में हम बात करने में, जो पेल्विक कैविटी हमारी जस्ट बिलो द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है और उस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट है एंड और इसमें कंटेंट्स जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मेल जो हमारी मेल जो पेल्विक कैविटी है, जिसमें हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंटेरियरली साइड में, अगर इंटेरियरली साइड में बोनी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे प्यूबिक बोन प्रेजेंट होती है एंड देन उसके बाद में पोस्टीरियर साइड में सैक्रम एंड कॉक्सिक्स बोन प्रेजेंट है। और देन उसके बाद में जो हम बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा रेक्टम है एंड देन रेक्टम है एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। एंड देन उसके बाद में यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है एंड देन उसके बाद में प्रोस्टेट है एंड देन प्रोस्टेट है, देन पेनिस है एंड देन टेस्टिस है, ठीक है। और बहुत सारे जो रिप्रोडक्टिव मेल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेल्विस, जो हमारी जो पेल्विस है, फीमेल पेल्विस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख बार पोस्टीरियर में सैक्रम एंड कॉक्सिक्स है एंड देन उसके बाद में रेक्टम है एंड देन उसके बाद में अब रेक्टम के इंटरली यहाँ पे देख पा रहे हैं यूट्रस है, ठीक है। और यूट्रस के सुपीरियर साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी ओवरीज है, ठीक है। और जो यूट्रस है इसके इंटीरियर साइड में यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर है एंड देन उसके बाद में प्यूबिक बोन है, ठीक है। और यहाँ पे सर्विक्स एंड वेजाइना, ठीक है। तो जो ये हमारे सब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। और तो यहाँ पे हमने पेल्विक कैविटी के बारे में डिटेल से सीखा, जितनी जो कैविटीज़ हैं हमारी बॉडी में उनके बारे में डिटेल से सीखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।